हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस की टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? 3:2। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर चौड़ाई का लंबाई से पूछा जाए तो आंसर होगा 2:3, यानी लंबाई 3 होगा और चौड़ाई 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितनी है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसको गाने की समय अवधि कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 65 सेकेंड। दोस्तों राष्ट्रीय गीत को गाने की समय अवधि 65 सेकेंड होती है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान को गाने की समय अवधि कितनी है तो आपका आंसर होगा 52 सेकेंड। दोस्तों राष्ट्रीय गान को 52 सेकेंड में गाते हैं, राष्ट्रीय गीत को 65 सेकेंड में गाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई की फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 मार्च। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? दोस्तों पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो आपका आंसर होगा मणिपुर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। दोस्तों क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम किस देश में है? दोस्तों कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम किस देश में है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। कहाँ पे है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा इंग्लैंड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था?
तो आपका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपका आंसर होगा भारत का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जूल। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 जुलाई को। दोस्तों पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत चीन। अगला प्रश्न है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसका कथन है? दोस्तों देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसका कथन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मदन लाल ढींगरा। दोस्तों मदन लाल ढींगरा का कथन है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों आपका अगला और अंतिम सवाल है, डर्बी कप का संबंध किस खेल से होता है? दोस्तों डर्बी कप का संबंध घोड़ा दौड़ से होता है। ऑप्शन बी राइट। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा दौड़ नहीं, यहाँ पे होगा घोड़ा दौड़, घोड़ा दौड़, घोड़ा दौड़। दोस्तों यहाँ पे घोड़ा दौड़ होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, घोड़ा दौड़। डर्बी कप का संबंध दोस्तों घोड़ा दौड़ से होता है। तो ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।